स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एरिया ऑफ कर्व्स विच कम्स रेगुलरली इन बीएससी एग्जाम्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर हियर। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। द मोस्ट selected questions we have chosen for you which comes often in your exam। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी बाउंडेड पोर्शन ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड। किसी बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालने की तरीका क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन, बताइए स्टूडेंट। रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, फाइंडिंग एरिया या फाइंडिंग लेंथ, इनमें से कौन सा होता है आपको बताना है। स्टूडेंट्स बताइए कौन सा होता है इनमें से। तो ये जो है हमारा कहलाता है एरिया फाइंड करने का जो मेथड है वो कहलाता है क्वाड्रेचर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्वाड्रेचर कहलाती है। और रेक्टिफिकेशन होता है हमारा लेंथ निकालने की प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन होती है। और एरिया निकालने की प्रोसेस क्वाड्रेचर है। इनमें से कोई सी भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे रॉन्ग हैं, केवल क्वाड्रेचर ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है दैट द कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाई है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है इस तरीके का। और ये कहता है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया, वी हैव टू फाइंड द एरिया द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के बीच में, एंड द ऑर्डिनेट्स। मान लिया दीज आर द ऑर्डिनेट्स, x इक्वल टू ए, ये ऑर्डिनेट है x इक्वल टू ए, एंड ये ऑर्डिनेट है हमारा x इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हमें निकालना है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में एरिया, ये वाला एरिया वी हैव टू फाइंड। तो किस प्रकार से इस एरिया को हम निकाल सकते हैं ये हमें देखना है। इसने हमसे ये वाला एरिया पूछा है, ये एरिया पूछा है। तो इस एरिया को, और एक्स एक्स के बीच का एरिया है ये, नीचे एक्स एक्स है ये, तो x यहाँ तक, ये एक्स एक्स आ गई। तो एक्स एक्स के इन ऑर्डिनेट्स के बीच का और इस कर्व के बीच का एरिया ये हमसे फाइंड करने के लिए कहता है। देन दिस एरिया इज कॉल्ड, इज फाउंड बाय द फॉर्मूला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, देखिए बी टू ज़ीरो है, यहाँ बी से जीरो के, जीरो से ए है, जीरो से ए के बीच का एरिया तो ये होता। ठीक है, ये वाला हमें निकालना नहीं है, ये तो हमें निकालना नहीं है। ठीक है, जीरो से बी यहाँ तक होता। ये सारा अगर हमसे पूछता, अगर ये हमसे सारा एरिया पूछता यहाँ तक का जीरो से बी, तो ये जीरो से बी तो ये वाला एरिया होता यहाँ से यहाँ तक का पूरा। ये इसने पूछा नहीं है, तो ये नहीं पूछा है, तो फिर हम इसलिए जो है इसका एरिया निकालेंगे। स्टूडेंट्स, केवल इस वाले एरिया को ये पूछता है। देखिए जो ये बचा है केवल ये वाला एरिया चाहिएगा हमें, तो ये वाला एरिया, दिस इज़ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है स्क्रीन पर। द कर्व आर इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा। ये जो कर्व है आर इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा हैज़ लूप्स। इसके कितने लूप्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम करना है। ये देखिए इसके लूप निकालने हैं हमें, हैज़ मैनी लूप्स। कैसे निकालते हैं इसके लूप्स? निकालने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि इसमें हम ये देखते हैं जो साइन के साथ एंगल बना हुआ है हमारा, ये वाला जो एंगल है ए आर इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा, ये है हमारा आर इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्री है इसमें, तो ये थ्री हमें देखना होता है इफ़ दिस नंबर, जब द मल्टीपल ऑफ थीटा, इफ़ इट इज़ even number or odd number. If this is odd number then there will be n loops, so it means it will have 3 loops. If it would have been
4 और 2 और इवन नंबर, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, देन देयर विल बी 8 लूप्स। तो ये कर्व होता है इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लूप कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स। ये इस प्रकार से लूप बनाता है, देयर विल बी 3 लूप्स। तो ये 3 लूप बनते हैं इसमें इस प्रकार से। तो ये लूप के बारे में पूछा तो देयर विल बी 3 लूप्स, नोट 6, नोट 4, नोट 5, ये कोई से नहीं होंगे, देयर विल बी 3 लूप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द कर्व y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। हमें इसमें एरिया निकालना है। द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस ऑफ एक्स, इसमें हमसे पूछा है इसने एक्सिस ऑफ एक्स के बारे में, एंड द कर्व y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी जो है इसे दिया हुआ है, और एरिया का फॉर्मूला मैं इसको आपको सोल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। एरिया के लिए हम जो है ऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 से a, तो 0 से a ऑर्डिनेट्स रखेंगे, और y इक्वल टू सी वाई डी एक्स इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, 0 टू a, y की वैल्यू रख लेंगे c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी डी एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर ये c कोस हाइपरबोलिक का जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और ये c से हो जाएगी मल्टीप्लाई, और इसमें लिमिट्स हम रखेंगे 0 टू a। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 से a इसकी लिमिट रख ली जाएंगी, और ये हो जाएगा इधर सी स्क्वेयर, और जब इसमें 0 से a रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक a ओवर c, और 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से सी स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक a अपॉन सी। अब देखिए इसमें से टैली करिए कौन सा होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। द एरिया बिटवीन द कर्व r इक्वल टू a टू द पावर m थीटा एंड द गिवन रेडी वेक्टर्स थीटा इक्वल टू a एंड थीटा इक्वल टू बीटा, इनके बीच का हमें निकालना है स्टूडेंट। निकाल सकते हैं, देखिए ये हमें रेडी वेक्टर्स दिए हुए हैं थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इक्वल टू बीटा। तो इसके लिए एरिया बिटवीन द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, ये आप याद कर लीजिए। एरिया जो है इस केस में निकालने के लिए एरिया 1/2 आर स्क्वेयर डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, और थीटा इक्वल टू एल्फ जो इसने दिए हैं थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा इक्वल टू थीटा 2। अब इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान से देखिए। 1/2, इसको नीचे लिखता हूँ मैं, a इक्वल टू हम निकालेंगे 1/2, और थीटा की लिमिट होंगी फ्रॉम अल्फा टू बीटा, और फंक्शन है हमारा ए टू द पावर m थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, डी थीटा। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2, और इंटीग्रेशन पे a बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और e टू द पावर m थीटा, और लिमिट्स होंगी फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा, और डिवाइड में आ जाएगा m क्योंकि थीटा की मल्टीपल में है। तो इस प्रकार से जब इसकी वैल्यू हम रख लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा हमारा 1/2 आर स्क्वेयर था, सॉरी ये आर स्क्वेयर था, तो ये ए स्क्वेयर ए टू दी पावर 2, और ये नीचे एक 2m और आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 था, और ए स्क्वेयर होगा, ये ए स्क्वेयर टू द पावर 2m थीटा। तो अब ये आ जाएगा 1/4 ए स्क्वेयर 4m, और e टू द पावर 2m अल्फ़ा, और माइनस e टू द पावर 2m बीटा। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है स्टूडेंट्स,
ए स्क्वेयर अपॉन 4m ई टू द पावर 2m बीटा माइनस ई टू द पावर 2m अल्फ़ा, 2m बीटा माइनस 2m अल्फ़ा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सी से, ये जो सॉरी सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए स्क्वेयर अपॉन 4m ए ई टू द पावर 2m बीटा माइनस ई टू द पावर 2m अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट स्क्रीन पर, द नंबर ऑफ लूप्स इन आर इक्वल टू ए कोसेन थीटा इज, नंबर ऑफ लूप्स कितने होते हैं ये इसने पूछा है, नंबर ऑफ लूप्स। अभी हमने बताया था इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन इवन है तो 2 टाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर एन इवन नंबर है, जैसे 2 है 4 है, तो 2 जिसमें लिखा होगा ये मल्टीपल, अगर 2 होगा तो 4 होंगे, 4 होगा तो 8 होंगे। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लूप्स इफ इन आर इक्वल टू ए साइन एन थीटा इफ एन इज ओड। अगर एन ओड है, इफ एन इज एन ओड नंबर, अगर ये जो एन है ये अगर ओड नंबर है तो दिस विल बी एन, ठीक है ना, नंबर ऑफ लूप्स विल बी एन। अगर ओड, अगर हमारा ये नंबर इफ एन इज ओड तो एन होंगे, अगर इवन होगा तो 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई जाता है, 2 टाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द एरिया ऑफ द एस्ट्रॉयड। तो स्टूडेंट्स आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको अब नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। धन्यवाद।